नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया, साथ ही डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया गया। डैशबोर्ड में आपदा से संबंधित जानकारी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा से कई इलाके प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले तैयारियां जरूर की जा सकती हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग से कहा कि आज का समय एआई का समय है, इसीलिए विभाग जितना ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी का सहारा ले। इसके साथ ही उन्होंने वनाग्नि और पेयजल समस्याओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी करें। पशुपालन एक साथ उस आपदा में उनका लापता हो गए उसमें और भी नहीं था। माता जी को पता भी नहीं था कौन घर में जाकर। मैं वहां पहुंचा और सतपाल महाराज जी भी थे, भरत चौधरी जी भी थे। हम लोग उस क्षेत्र की काफी सारी महिलाएं, वो जो है बहुत तेज, अब इतनी बड़ी घटना हो गई थी वहां से उनके बीच। अब उसमें स्वाभाविक भी था, तो अब वो मेरे को मिलना चाहती थी। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री जी को अब ये लोग, चंद्रशेखर जी, बड़ा वैसा मामला है। और वो जब हम गाड़ी की तरफ जाने लगे तो सबने कहा कि सब गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। तो मैंने रुके और जैसे वो थी, सब महिलाएं हमारी बहनें थी, माताएं थी, तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी उनको पकड़ लिया। मैं क्या कर सकता, तो पकड़ लिया सबको। मैंने भी ऐसे पकड़ लिया कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो सारे के सारे मुझसे चिपट गई और चिपट के सब रोने लगी वहां पर। हमने कहा हम सब जो भी यहाँ होगा वो करेंगे, ये करेंगे, जो भी सहायता है वो करेंगे। लेकिन बड़ा देने वाला क्षण था। उसके बाद ये बचाव का अभियान चला और लगभग कितने लोग निकले होंगे सौरभ, एग्जैक्ट क्या फिगर है आपके पास? हम लोगों ने 15,000 से ज्यादा और बड़ी संख्या में हेली से भी लोगों को निकाला, बड़ी संख्या में। और लगातार निकालते रहे, लगातार अपडेट, लगातार हम उस क्षेत्र में जाना, हमने जाकर वहां बैठक करना और इतनी जल्दी फिर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में एक शहीद मेला दुगड़ा आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले इस मेले का शुभारंभ किया। उसके बाद वहां पर तमाम जो लोग थे उनको संबोधित भी किया। सुनिए क्या कुछ कहा है। बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, और हाँ, एक मेरे साथ आज इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पूज्य मोहनलाल कोठियाल जी की सुपुत्री ज्योत्सना जी भी मेरे साथ आई है। उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनको भी आज इस अवसर पर नमन करता हूं। और मेले में प्रतिभाग करने वाले मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज दुगड्डा की इस पावन भूमि पर, जहां से ढाकर ये पूरा एक मंडी क्षेत्र हुआ करता था, यहां से पूरे पहाड़ का व्यापार संचालित होता था, इस केंद्र बिंदु, इस पावन भूमि में
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में उपस्थित होने पर आप सभी का और आपने मेरा यहां पहुंचने पर हमारी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे बच्चों ने, सभी ने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं भारत माता के वीर सपूत बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को समस्त प्रदेश वासियों की तरफ से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर दुगड्डा की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए दुगड्डा के वीर सपूत महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच में आज मैं पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से काफी सारी दिन भर की व्यस्तता थी, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी विधायक रेणु जी ने मुझे कहा कि यह मेला भवानी सिंह रावत जी और चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में लगता है, इस मेले में आपको अवश्य आना चाहिए, तो सच में मैंने भी एक मिनट नहीं सोचा। मैंने सोचा कि चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, लेकिन मैं ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहता था कि ऐसे वीर बलिदानियों को जहां पर मुझे भावांजलि और श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने शौर्य, साहस और संकल्प से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का काम किया। अनेक उन्होंने कठिन संघर्ष किया, कठिन तपस्या करी, लगातार देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया। उन्होंने मां भारती की स्वाधीनता के इस महायज्ञ में अपने आप को समर्पित करके देश के युवाओं के समक्ष त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आने वाले युवों तक, अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व वर्ष 1930 में महान क्रांतिकारी स्वर्गीय भवानी सिंह रावत जी के आमंत्रण पर स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथ इस दुगड्डा की पवित्र भूमि पर आए थे। उन्होंने कई दिनों तक यहां रहकर अपने युवा साथियों को शस्त्र प्रशिक्षण भी दिया था। इसकी याद दिलाता स्मृति वृक्ष आज भी यहां मौजूद है। यह घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग ही नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुगड्डा की भूमि उस प्रखर ज्वाला की साक्षी है जिसकी लपटों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। भाइयों बहनों, यहां से भी पूरे देश की आजादी को एक नई ऊर्जा मिली थी। यहां की मिट्टी आज भी उन वीर बलिदानियों की गाथाओं को अपने में सजाए हुए ही। दुगड्डा का यह ऐतिहासिक मेला हमारे उन्हीं वीर बलिदानियों की स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का विशिष्ट माध्यम है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत, हमारी आने वाली पीढ़ी को उनका स्मरण दिलाएंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक लंबा संघर्ष किया। उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि भी हमेशा वीरों की भूमि रही है। यह देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या फिर देश की सीमाओं की रक्षा हो, उत्तराखंड के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा भारत मां के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। भारत माता को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया है। चाहे इंद्र सिंह गढ़वाली हो, गब्बर सिंह नेगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे अनगिनत
रणबांकुरों ने इस भूमि का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस भूमि में जन्म लेकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी उचित सम्मान नहीं मिल सका था, जिससे वे वास्तविक हकदार थे, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करती और उनके पद चिन्हों पर आगे चलती, देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करती, प्रेरित होती, उस दिशा में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमारे ऐसे कई वीर बलिदानी हैं जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अपना बहुत लंबा संघर्ष किया, देश को आजाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी वो नाम लोगों के सामने नहीं आ पाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं का पुनः स्मरण कराने के लिए नई पीढ़ी उनके नामों को जाने। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई है। अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का जो तीर्थ टन है और पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। वहीं पर शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा मिल रहा है। सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 4 धाम की व्यवस्थाओं को, 4 धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता शोभित गुप्ता को मंगलौर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान किया गया, जिसमें भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कार्यक्रम मंगलौर के हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया, जहां पर हवन पूजन के बाद स्वागत समारोह का कार्यक्रम चला। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने आला कमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो मंगलौर मंडल के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे और एक नई शक्ति के साथ 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष राजीव राणा ने भी आला कमान का आभार जताते हुए मजबूती से काम करने की बात कही है। नेतृत्व, हमारा जिला नेतृत्व, हमारे सभी सीनियर लोगों का दिल से धन्यवाद। और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन को एक साथ लेके चलेंगे और जो चुनौती होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंगलौर नगर में मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पार्टी के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं पूरा खरा उतरूंगा। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक अपने पदाधिकारियों, अपने जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबको साथ लेकर चलूंगा। सब अपने जो मेरे से बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाकर उनके मार्गदर्शन में अपना कार्य करूंगा और पार्टी के लिए जितना भी संभव हो सकेगा उतना सबको साथ मिलकर लेकर जाकर काम करूंगा। सबसे बड़ी नीति तो रहेगी संगठन में हम सब मिलकर चलेंगे तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही हम जो है भाजपा का मंगलौर में फिर से दोबारा अच्छी स्थिति में भाजपा को। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया अल्मोड़ा में शुरू हो गई है। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि मॉल रोड में अभ्यर्थियों की दौड़ संपन्न हो रही है।
एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। प्रत्येक दिन लगभग 500 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। देखिए, ये अल्मोड़ा में जो भर्ती आज से शुरू हुई है वो 6 मार्च तक ये चलेगी। प्रत्येक दिन 500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिनका फिजिकल नाप तोल के बाद बाकी जो आइटम है फिजिकल के, वो आइटम हमारे द्वारा इसमें किया जा रहा है। और पूरी जो वीडियोग्राफी जो पूरा इवेंट है वो सब वीडियोग्राफी के अंडर में हो रहा है, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। जो चीज़ें सब सामने, बच्चों से साइन भी यहाँ पर हम बाद मार्क्स में करवा रहे हैं, तो सब कुछ पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। और मेरा मानना है, और सभी जो हमारे जो एग्जामिनर है उनको भी यही बताया गया कि भाई पूरे निष्पक्षता के साथ यहाँ पर एग्जाम। मुख्यमंत्री के आदर्श जिले चंपावत को एकमात्र एसडीएम के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसके कारण चंपावत जिले की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि चंपावत जिले में 4 एसडीएम तैनात रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिले में एकमात्र एसडीएम नितेश डांगर तैनात है, जिन्हें पूरा जिला संभालना पड़ रहा है। राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि बनबसा से लेकर घाट पनार, लोहाघाट से लेकर बालिक और पंचेश्वर से लेकर रीठा साहिब तक की जनता एसडीएम की कमी के चलते परेशान है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, कई जरूरी काम लटक गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता दूर दूर से पैसा खर्च कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचती है, लेकिन एसडीएम के न होने से उन्हें बिना समस्याओं के समाधान के बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां जनता खुश हुई थी कि हमें मुख्यमंत्री मिल गया। आज मुख्यमंत्री का जो आदर्श जिला है, बड़ी दयनीय स्थिति। एक एसडीएम जो तहसील पार्टी में कार्यरत हैं, नितेश डांगर जी, उनके भरोसे आज जगपुड़ा पुल से लेकर पनार घाट तक, इधर पंचेश्वर से लेकर रीठा साहिब तक और लोहाघाट से पूरा वालिक, काफी दुर्गम क्षेत्र, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं एसडीएम कार्यालय में। एसडीएम का ना मिलना, अपनी बात किससे रखें, चारों तरफ जो योजनाएं चल रही थी बंद पड़ी हैं, उनकी शिकायतें किससे करें। पानी की स्थिति आप सब देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी की स्थितियां खराब हैं, घर घर पानी का पहुंचना और जो योजनाएं बन रही थी वह अधूरी पड़ी हुई हैं। जनता को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आज जब हम एसडीएम कोर्ट गए तो धोनी सीलिंग, सील बरूडी, दूर दूर से आए हुए लोग मिले। उन्होंने एक ही बात कही कि अपनी बात कहाँ रखें। जब तक एसडीएम के द्वारा उन कागजों पर साइन कर उनको आगे ना बढ़ाया जाएगा, उन योजनाओं पर कैसे कार्य होगा। जनता बहुत परेशान है, इस पर सरकार संज्ञान ले। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है, सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति। धन्यवाद। उत्तराखंड के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का लंबी बीमारी के बाद मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय केवल खुराना को मुख्य अग्नि उनके छोटे भाई विवेक खुराना ने दी। आईपीएस स्वर्गीय केवल खुराना के अंतिम संस्कार के मौके पर उनके पिता, दोनों बहनों सहित उनके अन्य परिजनों के अलावा उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ और कई आला अधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके तहत विनीत बिष्ट को अल्मोड़ा महानगर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने
खुशी व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरण किया। स्थानीय गांधी पार्क में आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान नवनियुक्त महानगर मंडल अध्यक्ष से विनीत बिष्ट ने कहा कि पार्टी ने उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उनके लिए वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा में कमल खिलाएंगे, जिसके लिए वो अपने टीम के साथ मिलकर पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि पार्टी के मंडलों का विधिवत चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें कि ग्रामीण और शहरी मंडल में पदाधिकारी नियुक्त किए गए, जिससे कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं के लगन और मेहनत से पार्टी लगातार पहले नगर निगम और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा चुकी है। ये जीत का सिलसिला अब जारी रहेगा। देखिए, संगठनात्मक चुनाव लगातार चल रहे हैं। आज हमारे मंडलों के, जिनमें ब्लॉक के हमारे जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, आज उनकी जो चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। आज ये जोश, क्योंकि नगर निगम चुनाव, उसके बाद दिल्ली विधानसभा और अनेकों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं के बलबूते आज हमारी पार्टी अपना परचम लहरा रही है और इससे आपको दिख रहा। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।